त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज प्रातःकाल की इस शुभ और पावन बेला में भगवान श्री गोविंद के वाणी साक्षात ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सभी के मध्य भगवान श्री गोविंद विराजमान हैं। इसलिए उनकी सानिध्यता से ये सत्र चल रहा है और ये निर्बाध रूप से तब तक चलता रहेगा जब तक भगवत गीता के संपूर्ण अध्यायों की व्याख्या नहीं हो जाती। आप सभी लोगों का सहयोग है, भगवान श्री गोविंद का प्रत्यक्ष सहयोग है, ये विशेष बात है। तो उस परम सत्ता की उपस्थिति में हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं और उसके संयोग का अनुभव कर रहे हैं। उसके संयोग का भाव यहाँ पर है और उसके संयोग के भाव में जितने भी अभाव हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसा हमारा निश्चित विश्वास है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। कल के सत्र में हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 26 पर चर्चा का श्रवण किया था। श्लोक संख्या 26 की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई थी और उसी व्याख्या के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तब तक सत्र का समय समाप्त हो गया। इसलिए आज के सत्र में भी हम अध्याय 14 के श्लोक संख्या 26 पर ही अपने विषय को केंद्रित रखेंगे। तो आइए चलते हैं श्लोक संख्या 26 की ओर। माम चा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री भगवान ने कहा कि जो भी विशिष्ट पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा निरंतर सेवन करता है, एतान गुणान समतीत, वह इन 3 गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की अनुभूति का पात्र हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते यानी परमात्मा की अनुभूति वो कर सकता है, ऐसी पात्रता उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर जो कल के सत्र में बात हुई थी वह अव्यभिचारिणी भक्ति के संदर्भ में हुई थी। यद्यपि चर्चा तो पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए उस विषय को भी उठाएंगे और तीनों गुणों का अतिक्रमण करके परमात्मा की अनुभूति का पात्र हो जाता है, उसके अंदर पात्रता आ जाती है। इस विषय को भी हम व्याख्यापित करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये विशेष जो श्लोक है ये है गुणों के अतीत जाने के संदर्भ में
और उसके परिणाम के बारे में है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, अध्याय संख्या 14 को देखने के बाद में एक तथ्य स्पष्ट ये हो जाता है कि जब तक मनुष्य गुणातीत नहीं हो जाता तब तक मनुष्य को, तब तक साधक को परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका एक विशेष कारण है कि हम सभी मनुष्य गुणों के अनुसार ही कर्म करते हैं। जिस गुण की प्रबलता होती है उसी के अनुरूप कर्म होता है। यह सिद्धांत और नियम अकाट्य है। जैसे सत्वगुण की प्रबलता प्रखरता होगी तो सत्वगुण की वृत्तियों के अनुकूल कर्म होंगे। समझिएगा इसको जरा। और रजोगुण की प्रबलता होगी तो रजोगुण की वृत्तियों के अनुकूल कर्म होंगे। हम सब इसमें बाध्य हैं, इसमें हमारी बाध्यता है, इसमें स्वच्छंदता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम रजोगुण से प्रभावित भी रहेंगे और रजोगुण की वृत्तियों के अनुकूल कर्म नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तमोगुण से प्रभावित भी रहेंगे और तमोगुण की वृत्तियों के अनुकूल कर्म नहीं करेंगे, यह संभव है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हम नदी की जलधारा में डुबकी लगाएंगे और हमारा शरीर जो है वह जल से भीगेगा नहीं। समझिए आप इस चीज़ को। आप तो असंभव है ना, सामान्य रूप से असंभव बात है ये कि कोई व्यक्ति जल की धारा में स्नान करे, डूबे, और उसका जो शरीर है वह गीला न हो। असंभव बात है। तो उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, इस बात को हमें समझना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य उसी के अनुकूल कर्म करता है जैसी गुण की प्रधानता उसके अंदर होती है। ये तथ्य जो है वो साधक लोग जान जाते हैं। जिस गुण की प्रखरता प्रबलता होगी उसी के अनुकूल कर्म होगा। ये निश्चित तथ्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें एक ही मत है। जैसे हमारे अंदर सत्वगुण प्रबल हो जाए तो सत्वगुण की जो वृत्तियां हैं, क्षमा है, दान है, पूजा है, तप है और परमात्मा का आश्रय है, आस्तिक भाव है, ये सब स्वतः उत्पन्न हो जाता है और उसी के अनुकूल कर्म होते हैं। दूसरी बात यह है कि रजोगुण की जब प्रबलता होती है तो रजोगुण की प्रबलता से मनुष्य अनेक प्रकार की संसारिक क्रियाओं में स्वतः संलग्न हो जाता है। उसे संलग्न नहीं करना पड़ता, ये विचार न रखना कि संलग्न करना पड़ेगा। और तीसरी बात, जिससे तमोगुण अगर प्रखर हो जाए, रज और सत्व दब जाए, तो तमोगुण की प्रखरता से तमोगुणी कार्य होंगे। तमोगुण की जो वृत्तियां हैं उसी के अनुकूल कर्म होंगे। ये तथ्य हमको जानना चाहिए। तो हम यहाँ पर इतना कहना चाह रहे हैं कि जब तक त्रिगुणों का अतिक्रमण नहीं होता तब तक मनुष्य गुणों की वृत्तियों के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप पर गुणों का प्रभाव है और गुणों के प्रभाव से ही हमारे समस्त कर्म होते हैं। ये तथ्य हमको मन में गहराई से बैठाना चाहिए, मजबूती से बैठाना चाहिए।
कि गुणों की वृत्तियों के अनुकूल ही कर्म होते हैं। जैसी गुणों की वृत्तियां होती हैं वैसे कर्म होते हैं। तो अब यहां पर चूंकि प्रकरण गुणातीत का है कि गुणों से अतीत, अभी देखिए विशेष स्थिति है कि हम पर गुणों का प्रभाव है। जैसे ये स्थिति ऐसी है कि जैसे ज्वर हो, बुखार हो और शरीर का तापक्रम न बढ़े, हम इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि गुणों की सत्ता है, गुण हैं, लेकिन हम गुणों से अतीत हो जाते हैं। यानी गुणों की जो वृत्तियां हैं उनके अनुकूल हमारे कर्म नहीं होते। विशेष बात यह है, गुणों की जो वृत्तियां हैं उनके अनुकूल हमारे कर्म नहीं होते। और ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि गुण रहें। जैसे हम विष का सेवन करें, जहर खा लें और जहर का प्रभाव हमारे शरीर पे न हो, विशेष बात है। जैसे हम मदिरा का सेवन कर लें और मदिरा के सेवन से जो कुप्रभाव, मूर्छा है, निद्रा है, आती है, ऐसा न हो, तो ये विशेष बात है ना। तो वैसे गुण रहे अंदर हों, वो तो रहेंगे। गुण तो जो है वह त्रिगुणात्मक जगत भी है और त्रिगुणात्मक हमारा शरीर भी है, तो गुण तो रहेंगे। लेकिन गुणों के रहते हुए हम गुणों से अतीत हो जाएं। देखिए ये बहुत विशेष बात है, इसको समझना चाहिए आपको। इस बात को आपको समझना चाहिए कि गुणों से हम गुण रहें और हम गुणों से अतीत हो जाएं, गुणों से परे हो जाएं। और गुणों से परे होने पर, परे जाने पर हमको परमात्मा की अनुभूति की पात्रता मिल जाती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते एतान गुणान समतीते। इन तीन गुणों का अगर अतिक्रमण होता है, तीन गुणों की वृत्तियों के अनुकूल कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो पात्रता विकसित हो जाती है जिससे परमात्मा की अनुभूति होती है। ये विशेष बात यहाँ पे है। तो प्रक्रिया समझा रहे, सहज प्रक्रिया समझाई उन्होंने कि भगवान ने इस श्लोक में सहज प्रक्रिया समझाई। क्या कहा? चा अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते। मेरा जो सेवन है वह अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा होना चाहिए। ये विशेष प्रक्रिया है। जैसे हमने कल भी कहा था कि परमात्मा की अनुभूति की तो असंख्य क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन जो सहज बात है, जैसे किसी स्थान पे जाना, किसी मंदिर में जाना है, तो मंदिर में जाने के लिए अनेक मार्ग होते हैं। जैसे किसी जंगल में या पहाड़ी पर मंदिर बसा हो, तो उस पर जाने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, होते भी हैं। लेकिन जो सहज मार्ग है, उस मार्ग को कौन बताएगा? जो उस सहज मार्ग पर चला हो कि आप इधर से निकल जाओ, तो बिना किसी बाधा के आप मंदिर पहुंच जाएंगे। समझिए इस चीज को आप, कि बिना किसी बाधा के आप मंदिर पहुंच जाएंगे, ऐसा कथन वो कर दे कि कोई बाधा नहीं होगी, तो वो सहज है ना। सहज और जो मार्ग हैं उनमें तमाम अनेक बाधाएं हैं, तमाम बाधाएं हैं। तो बिना बाधा के जो मार्ग है उसे सहज मार्ग कहते हैं।
शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना भी हो जाए और शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने पर हम वहां तक सहजतापूर्वक पहुंच जाएं। तो ये जो श्री भगवान ने यहाँ पर जो साधन दिया है, विशेष बात कही है जो, वो ये कही कि अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा जो सेवन करता है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में आपको बताया था हमने कि अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है। एकमात्र परमात्मा का चिंतन, स्मरण, सेवा और उनकी शरण में जाना, ये जो है वह अव्यभिचारिणी भक्ति है। जैसे एक शिशु जो है वह माँ के गोद को जानता है केवल। जैसे बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाए अगर और वो खेल रहा हो, तो खेलने पर अगर उसको कुछ प्रतिकूलता का आभास होता है तो वो माँ की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? वह माँ की ओर भागता है, पिता की ओर भागता है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो प्रतिकूलता हमको दिख रही है, भाई बालक के मन में कोई प्रतिकूल भाव आ जाए कि प्रतिकूलता है, उसे कोई पकड़ रहा हो, तो उसका जो भागना होता है वह माता पिता की ओर होता है ना, कि वह माँ की ओर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि उसको वहां पर जाने पर अपनी रक्षा का आभास हो रहा है। रक्षा हमको की रक्षा लग रही, हम पहुंच जाएंगे वहां पर तो सुरक्षित हो जाएंगे। इसी प्रकार जो यहां पर कथन श्री भगवान ने किया, वो साधन तो असंख्य हो सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो भी हो, तमाम साधन है। नियम, संयम, ओम का जप, साधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सहज साधन है, त्रिगुणातीत होने का जो सरल साधन है, श्री भगवान कहते हैं अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा जो सेवन करता है, शिशु मां के अतिरिक्त करने किसी को नहीं जानता। हम मात्र उसको ही जाने, वह ही हमारी दृष्टि में रहे, हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। जैसे एक प्रिय व्यक्ति होता है, कोई प्रिय होता है हमारा, तो हमारा ये मन कहता है कि वह सदैव हमारे साथ रहे। क्या मन करता है? कि वह हमारे साथ सदैव रहे। ऐसा मन होता है ना, कि उसका वियोग ना हो, उसका सर्वकालिक संयोग रहे। ये बात मन में मनुष्य के आती है। तो उसी प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाए। और सेवते पद का माम सेवते कह दिया। जैसे आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाएं, तो वहां पर आपको जो भी चाहिए वह समग्रता से आपको मिल जाए। वहां पे ऐसी कोई चीज न बचे जो वहां पे न मिलती हो। जिसकी आकांक्षा करे वो मिल जाए वहां पे। तो यहां पर जो ये बात है
कि अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा ऐसा साधक अन्य किसी को नहीं जानता, केवल वह भगवान श्री गोविंद को ही जानता है। ऐसा साधक किसी को नहीं जानता, मात्र भगवान श्री गोविंद को जानता है। उसकी दृष्टि में, उसके विचार में कोई अन्य नहीं है। क्या नहीं है? उसकी विचार और दृष्टि में अन्य कोई नहीं है। उसकी विचार और दृष्टि में केवल भगवान श्री गोविंद ही है। वह उठते बैठते जाते जागते खाते पीते प्रत्येक अवस्था में भगवान श्री गोविंद का स्मरण करता है। क्या करता है? भगवान श्री गोविंद का स्मरण किया करता है, अन्य का स्मरण नहीं करता। अन्य से कोई आश्रय नहीं है। एक आस, एक विश्वास, एक सहारा, एक सहयोग, एक सत्ता, एक ही प्रकार प्रेम की अनन्यता। उस भगवान श्री गोविंद के प्रति प्रेम की अनन्यता, स्नेह की पराकाष्ठा, अनुराग, असीमित अनुराग। तो ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए अगर, श्री भगवान कहते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति इसी का नाम है, अन्य का नहीं, रंच मात्र भी नहीं। जैसे कहते हैं कि इस सोने में थोड़ी सी भी मिलावट नहीं है। क्या है? इस सोने में थोड़ी सी भी मिलावट नहीं है, रंच मात्र मिलावट नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है। शुद्धता पूरी तरह से 100% शुद्धता है। तो वैसी ही 100% हमारा जो विचार है, हमारा जो दृष्टि है, वह भगवान श्री गोविंद की ओर घूम जाए, संसार से हट जाए पूरी तरह से। अभी हमारी दृष्टि कहाँ है? अभी हमारा विचार कहाँ है? अभी हमारी दृष्टि और हमारा विचार संसार में है। तो संसार में दृष्टि और विचार है तो संसार का संयोग है, उससे उसका संयोग है। और हमारी दृष्टि भगवान श्री गोविंद की ओर घूम जाए तो फिर वह हमारी दृष्टि में रहते हैं, वह हमसे पृथक नहीं होते, अलग नहीं होते। तो श्री भगवान ने जो यह कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी विचार और दृष्टि में हम ही बचे हों, हम ही अवशेष हों, तो वह एतान गुणान समतीत्य, वह साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। और क्या किस स्थिति को प्राप्त करता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की अनुभूति करने की पात्रता उसके अंदर स्वतः आ जाती है। ये विशेष चीज यहाँ पे है। अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मनुष्य तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। वहां पर ध्यान, संयम, योग और कुछ की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर अनेक प्रकार के साधन नहीं चाहिए। वहां पर तो एक ही साधन है, अन्य साधन नहीं है। वहां पे अन्य साधन नहीं है, एक साधन है कि श्री भगवान गोविंद का निरंतर चिंतन और स्मरण। सहज साधन। जैसे अनेक लोगों ने अनेक बातें, तथ्य प्रकट कर दिए कि ऐसे
ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति होती है। लेकिन भगवान श्री गोविंद ने अपनी अनुभूति की प्रक्रिया को एकदम सहज कर दिया और ये कहा कि अव्यभिचारिणी भक्ति योग से मेरा जो सेवन करता है। इसमें हम बहुत ही संक्षिप्त बात कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य, जो भी जिस साधक की दृष्टि और विचार में भगवान श्री गोविंद बैठ जाए, वो भगवान श्री गोविंद को ही देखे और वो उनके बारे में सोचे, अन्य के बारे में नहीं। तो ऐसी स्थिति आने पर मनुष्य एतान गुणान समतीत्य, इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है और ब्रह्म भूजाय कल्पते, और परमात्मा की अनुभूति का पात्र हो जाता है। जैसे इससे पहले जो है यहाँ पर ये बात क्यों कही, प्रश्न ये है, ये सरल साधन क्यों दिया? क्योंकि इससे पहले जो साधन था, ये भी साधन है एक, कि इसे साधन दे रहे हैं अब कि सुख दुख में एक समान हो जाओ, सुख दुख में एक समान हो जाओ। अब आपको होना है, हो जाइए आप। सुख दुख में एक समानता आ जाए तो आप अतिक्रमण कर जाएंगे और स्वस्थता, अपने स्वरूप में निरंतर स्थिति बन जाए आपकी, तब भी आप त्रिगुणों का अतिक्रमण कर जाएंगे। आपकी दृष्टि में मिट्टी, स्वर्ण और पत्थर एक समान भाव वाला हो जाए, तब भी आप त्रिगुणों का उल्लंघन कर जाएंगे। आपकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय एक समान हो जाए, प्रिय भी एक समान हो, अप्रिय भी एक समान हो, तब भी आप त्रिगुणों का उल्लंघन कर जाएंगे। आप धैर्यवान हो जाएं, कभी भी धीरज समाप्त न हो, तब भी आप तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाएंगे। आप अपनी निंदा और स्तुति सुनकर आपके अंदर कोई भी विह्वलता न हो, निंदा करने पे कोई दुख न हो और स्तुति करने पर कोई प्रसन्नता न हो। वैसे ही श्री भगवान ने कहा, मान और अपमान में भी एक समान भाव, मित्र और शत्रु के प्रति भी एक समान भाव, और जितने भी कार्य संसार में हैं